गेम प्लान 2021 लगभग 10 दिन बचे हैं 2020 खत्म होने के लिए और 2021 स्टार्ट होने के लिए। और मुझे लगता है ये बहुत सही मौका है कि हम हमारे बिजनेस का रिव्यू आज तक का आज अभी ले और 2021 ये जो आने वाला साल है उसको प्लान करें। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अब तक लॉकडाउन खुलने के बाद जो बिजनेस में हाई टाइड हमने देखा है, जो राइज हमने देखा है, वो बहुत ही मैजिकल था, सरप्राइजिंग था। काफी हमने उसको अनुमान नहीं लगाया था। तो ये टाइप जो है वो नेचुरली हो सकता है। वैसे तो प्रेडिक्शन है कि ये साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा। अगर नहीं चला फिर भी हमारा बिजनेस जो अभी नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है उसे वहां पर सेट करना है। अगर हमें सेट करना है तो उसे प्लान करना पड़ेगा। और प्लान करने के लिए मुझे लगता है कि गेम प्लान 2021 ये टाइटल देके हर कोई अपने बिजनेस के लिए बनाए। 10 दिन है, क्यों बनाना है गेम प्लान? ये गेम प्लान ये जो वर्ड है ये बहुत ही मैजिकल है, मतलब हमारे में एनर्जी ला देता है। तो गेम प्लान बनाने के पीछे का जो मकसद है, अगर किसी को भी बिजनेस स्केल अप करना है, बिजनेस बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म आपका एक कस्टमर बेस क्रिएट करना है, तो हमें गेम प्लान जरूरी है। दूसरी चीज, अगर बिजनेस को सिंप्लीफाई करना है उसके लिए भी गेम प्लान जरूरी है। बिजनेस को सिस्टमाइज करना है, गेम प्लान जरूरी है। और जैसे पहले मैंने बताया कि 2 लेवल पर हमें करना है ये गेम प्लान। एक है थॉट प्रोसेस लेवल और दूसरा है ऑपरेशनल लेवल। तो आज आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके बिजनेस को 35,000 फीट ऊंचाई से देख रहे हैं। मैं आज आपको 35,000 फीट ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। आप आपके बिजनेस को देखोगे और आप प्लान करोगे। और नेक्स्ट सेशन 35,000 फीट हम नीचे आएंगे और बिजनेस में खड़े रह के हम बिजनेस को प्लान करेंगे। यकीन कीजिए दोस्तों, काफी बार मुझे लगता था कि शायद विजन ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है या बड़े कंपनीज के लिए है या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है या किसी कंट्री के लिए है। ये मेरी गलत फहमी थी। आज बिजनेस हमारा चाहे जो भी साइज हो, विजन अगर रखेंगे तो ही ये पॉसिबल है कि हम बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। क्योंकि जितनी भी ग्रेट कंपनीज है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, अगर आप उनका हिस्ट्री देखोगे, 20 साल पीछे जाओगे, 25 साल पीछे जाओगे, 30 साल पीछे जाओगे, तो कभी ना कभी ये कंपनी छोटी थी और उसके बाद इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो बड़ी हुई है। तो ये फाउंडेशन है। मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, कोई एकदम बिल्कुल कोई टैक्टिक्स बता रहा हूँ या मैंने कुछ रिसर्च किया या कुछ फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस भी काफी बड़े लेवल तक जा सकता है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम प्रयास कर रहे हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बड़ा बिजनेस क्रिएट करने का या बिल्ड करने का विचार छोड़ देना चाहिए। एक कम से कम प्लान, मिनिमम 1 प्लान हमारे दिमाग में बड़े बिजनेस के लिए होना चाहिए। उसे हमने आखिर तक नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि अगर हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो कोई भी एक चीज आप अगर डिसाइड करते हैं कि फोकस करते हैं होलसेलिंग करना है, होलसेलिंग ही फोकस कीजिए उसमें। क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है हमारा बिजनेस। में हमेशा कहता हूँ कि अगर इंडिया में टॉप 10 बिजनेसेस लिए जाए, कॉन्सेप्ट्स लिए जाए, तो उसमें से एक हमारा बिजनेस होना ही चाहिए। इतना बड़ा समंदर जैसा बिजनेस है, इतना हर किसी को एकोमोडेट कर सकता है, कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस इज वेरी काइंड, वेरी बिग। जरूरत है कि हमें उसका फायदा लेने की और उसके लिए हमें चाहिए फोकस। तो मैं चाहता हूँ कि बिजनेस आप जब भी प्लान बनाओगे, गेम प्लान बनाओगे, तो आप डिसाइड कीजिए कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। एक बार ये डायरेक्शन अगर तय हुआ ना, तो आपको फासला जो है, लेंथ जो है बिजनेस की, जो हाइट आप अचीव करना चाहते हैं, वो काफी लंबी दिखेगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में है। वो जरूरी नहीं कि वो प्रोप्राइटर या वो ओनर, वो लीडर खुद करे। तो हमें आज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस में मैं कहां पर ज्यादा वक्त दूंगा जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी।
ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा अगर 10 घंटा, अभी कोविड के बाद तो हम काफ़ी कम समय काम कर रहे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन अगर हम 8 घंटे का टाइमिंग है वर्किंग टाइम, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव एरिया कौन सा है, जहाँ पर कोई लीडर की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है मेरे बिजनेस के लिए, जहाँ पर मुझे फोकस करना है, मेरा वक्त देना है, वहाँ पर मैं ज़्यादा वक्त दूंगा। और बाकी जो काम है वो शायद मैं अपलोड कर दूंगा, डेलीगेट करूंगा। ये हमको आज डिसाइड करना पड़ेगा इस गेम प्लान। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हर बार ये नहीं कि हमको डिजिटल करना है, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको हर बार उसको ऑनलाइन करना है, या हर बार ज़रूरी नहीं है कि उसको कंप्यूटर पे लाना है। ये इसको सिस्टम और प्रोसेस में नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर देना है, ये एक एक्टिविटी है, तो इसमें एक सिस्टम होना चाहिए। अगर स्टॉक रख रहे हैं, एक इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, उसका एक सिस्टम होना चाहिए जो प्री डिफाइंड होना चाहिए। वो प्री डिफाइंड इसलिए होना चाहिए कि अगर आपके अब्सेंस में आपका स्टाफ इसको इजीली समझ सके, डिस्पैचेस है या फॉलोअप है या रिकवरी है, ये सभी चीज़ों का सिस्टम हमको सेट करना है।